नमस्कार, R9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। यूपी में बीजेपी पहली बार लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है। चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत के लिए हर संभव कोशिश की थी, लेकिन जीत का सेहरा भगवा पार्टी के सिर ही बंधा। बीजेपी की इस जीत के पीछे कई मुख्य वजह रही, जिसने योगी आदित्यनाथ को फिर से सत्ता में भेजकर यूपी में भगवा रंग बिखेर दिया है। यूपी में वो बड़े मामले क्या रहे जिनके बल पर बीजेपी ने लिख दी जीत की इबादत। रिपोर्ट देखिए। यूपी में विधानसभा चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, आवारा पशु ये 3 प्रमुख मुद्दे थे जिस पर जनता योगी सरकार से नाराज नजर आ रही थी। योगी सरकार भले ही बार बार इस पर सफाई दे रही थी, मगर इन मुद्दों पर जनता खुलकर बोल रही थी। बीजेपी के साथ एक प्लस पॉइंट था कि जनता के बीच योगी आदित्यनाथ की छवि को लेकर रोष नहीं था। जनता भले ही कुछ मुद्दों पर नाराज थी, मगर योगी आदित्यनाथ की छवि पर कोई खास गुस्सा नहीं था। आइए जानते हैं वो ऐसे कौन से काम थे जिस कारण बीजेपी को बढ़त मिली। आतंकवाद रहा मुद्दा। इन चुनावों में आतंकवाद का भी मुद्दा गरमाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद बम धमाकों के मामले में जिन 38 दोषियों को फांसी की सजा दी गई है, उनमें से एक के परिवार का संबंध सपा मुखिया अखिलेश यादव से है। उन्होंने अहमदाबाद बम धमाके के मामले में फांसी की सजा पाने वाले मोहम्मद सैफ का जिक्र करते हुए कहा कि सैफ के पिता शादाब अहमद और सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक फोटो में साथ खड़े नजर आते हैं। आवारा पशु रहा मुद्दा। आवारा पशुओं का मुद्दा इस बार सुर्खियों में बना रहा। किसानों की बड़ी समस्या थी जिसको सरकार शुरू से ही नजरअंदाज करती नजर आई। आलम यह हुआ कि चुनाव के दौरान किसानों का ये बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया, लेकिन योगी सरकार ने समस्या को सुलझाकर किसानों को अपनी तरफ कर लिया। कोरोना काल में फ्री राशन। बीजेपी की तरफ से चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे को जमकर उठाया गया, खासतौर पर पूर्वांचल की तरफ। फ्री राशन के मुद्दे ने बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा फायदा पहुंचाया, जबकि सपा को बड़ा नुकसान भुगतना पड़ा। बुलडोजर रहा मुद्दा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव शुरू होते ही विकास के रास्ते में आने वालों पर बुलडोजर चलवाने संबंधी बयान को विपक्षी दल पर काफी हमलावर रहे, मगर भाजपा के साथ योगी आदित्यनाथ भी अपने बुलडोजर एक्शन को सही बताते हुए जन समर्थन हासिल करने पर डटे रहे। मुख्यमंत्री के इस चेहरे को देखकर जनता काफी खुश नजर आई थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। परिवारवाद रहा अहम मुद्दा। चुनाव के दौरान परिवारवाद का मुद्दा भी खूब गरमाया। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा के कई बड़े नेताओं के परिजनों को उम्मीदवार बनाया गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मुद्दे पर बयान देने से नहीं चूके थे। पीएम मोदी और सीएम योगी ने जमकर विपक्ष को परिवारवाद के मुद्दे पर घेरा। महिला सुरक्षा रहा मुद्दा। बीजेपी के प्रति महिलाओं की संवेदनाएं बढ़ी हैं। महिलाओं ने कहा कि सरकार में महिलाओं को डर नहीं लगा। ग्रामीण इलाकों से ताल्लुक रखने वाली महिलाओं ने कहा कि गांव के दबंग लोग अब हमको सताने से डरते हैं। इस सरकार ने गुंडों पर लगाम लगाई है। महिला सुरक्षा के मुद्दे ने भी बीजेपी को जीत दिलाई। कानून व्यवस्था से जनता खुश नजर आई। योगी सरकार ने गुंडाराज का मुद्दा जोरों से उठाया था। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर छोटे बड़े कई दंगे हुए थे। योगी सरकार ने इसको प्रमुख मुद्दा बनाया था। बीजेपी सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गुंडों का एनकाउंटर भी किया गया। कई बड़े माफिया जेलों के अंदर बंद हैं। लगभग हर जगह लोगों ने कानून व्यवस्था को सराहा, जो कि बीजेपी के लिए ये प्लस पॉइंट रहा। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कुशीनगर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हो गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद यहां पर भव्य दीपावली भी मनाई जाने लगी। ये कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसने पूरे प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित किया। अयोध्या का राम मंदिर, बनारस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, कुशीनगर एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की चर्चा जोरों पर रही। ये कुछ ऐसे काम थे जिनका जिक्र केवल जिले या राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। जनता ने इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोटिंग की है। उसी का नतीजा है कि बीजेपी फिर से यूपी में सरकार बना रही है और सत्ता पर काबिज हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।